हेलो टोरस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है मई महीने के लिए टोरस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सारे 12 हाउसेस के रिगार्डिंग कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस। ओके, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके ओके, what's the overall energy for Taurus? What's the overall energy? Oh, guys, में भी शायद हो सकता है कि you're in the crossroad. Okay, कुछ लोग हो सकता है कि टू सिचुएशन टू सिनारियो हो या फिर उनके लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस आ रही हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी टोरस। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप फंसे हुए जस्ट लाइक डैट कि आप जैसे कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं आप, बट आप एक जॉब में स्टिक हो, दूसरा जॉब में ग्रैब करना चाहते बट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, जस्ट लाइक डैट। ओके, यू हैव चॉइसेस बट आप उस चॉइसेस को पकड़ नहीं पा रहे। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस करो बोल के। ओके, ये इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं, जॉब चॉइसेस, लव चॉइसेस, या फिर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो वो चॉइसेस। मे भी शायद लव लाइफ में भी चॉइसेस हो सकते हैं। ओके टोरस, ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है। बट फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि मई महीने में आप लोग की कैसी एनर्जी। मून का कार्ड है गाइस। टोरस, व्हाट्स गोइंग ऑन? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो अपनी फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रही हो, मे बी डिसीजन लेना चाहते हो। दिस इज़ योर फ्यूचर, दिस इज़ यू। ओके, सी ओवर थिंकिंग कर रही हो अपने काम को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, अपने कहीं ना कहीं फाइट भी चलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रही हो कुछ ना कुछ क्राइसिस की वजह से। किसी के लाइफ में जॉब ना हो, किसी के लाइफ में मनी क्राइसिस हो, किसी के लाइफ में EMI देना है, लोन देना, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना माइंड में, वो चीज़ें बहुत, हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है गाइस। बट आप लोग ना बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नॉट अ गुड एनर्जी। ओके टोरस, दिस इज यू। Let's see what's your second house. Second house is all about your asset, saving, फैमिली के साथ में कैसे डील कर रहे हो, या मे बी शायद आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप। पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो, फैमिली के साथ में मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। और अगर सेविंग की बात करो तो मे बी शायद हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं, पास्ट में हमारी इनकम अच्छी थी, या फिर मेमोरीज में ही जाते दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे सेविंग नहीं दिख रही है, यहाँ पर मुझे ना पास्ट मेमोरीज में ताज़ा करते दिख रहे हो कि पास्ट में मेरी इनकम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सेविंग हो रहा था, बट दैट्स वाई यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मेमोरीज को ताज़ा कर रही हो सेकेंड हाउस से रिलेटेड। ओके, what's your third house? Third house is all about your environment, your sibling, your short term travel, your knowledge also. King of Pentacle. Okay, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है टोरस आप लोगों का। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द अर्थ एंड टोस, दिस इज यू। ओके, सी, दिस इज यू। इन्वायरमेंट में आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, या भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते वो भी अच्छा है, नॉलेज भी लेना चाहते वो भी अच्छा है। ओके, सी, यू आर स्टेबल इन थर्ड हाउस के मामलों में, कम्युनिकेशन भी कर रहे हो लोगों के साथ में, तो वेरी नाइस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। यू लुक गुड इन थर्ड हाउस। इन्वायरमेंट अच्छा है आप लोगों का, बट कहीं ना कहीं मेमोरीज को ही माहौल अच्छा है, बट कहीं ना कहीं अकेले में कि शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो
अपने पास स्टेबिलिटी के बारे में, ओके। थर्ड हाउस इज ऑल्सो नाइस, ओके। वॉट्स योर फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस, योर कंफर्ट जोन, जहाँ पर आप रहते हो, यू फील गुड, ओके। फोर्थ हाउस से रिलेटेड लवर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज गाइस दिस इज ए पॉजिटिव कार्ड है, बट किसी किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं। दिस इज अ चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने घर के मामलों को लेके, ओके। सोलमेट कनेक्शन है, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर किसी की अनबन चल रही थी घर के इन्वायरमेंट को लेके, घर के माहौल को लेके, या फिर कोई घर बनाना भी चाहता हो, घर बेचना भी चाहता है, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने घर के माहौल को। आपके मम्मा के साथ में भी रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं थे तो अच्छे बन रहे हैं, और रियल एस्टेट बिजनेस भी अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो अच्छा होने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, ओके टॉरस। बिकॉज यू आर प्लानिंग हियर, डिसीजन ले रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। फर्स्ट टू फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव, योर क्रिएटिविटी। आप बच्चों के साथ कैसे डील कर रहे हो, या फिर आपकी आइडियाज़ कितनी परफेक्ट है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, ओके। लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट फ्रेश स्टार्ट, ओके। फ्रेश स्टार्ट अबाउट योर लव लाइफ। इन क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में बोले कि जो कि आप आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव हो, तो उसमें भी फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बच्चों के साथ में अब लगे हुए हो, ओके टॉरस। बच्चों के पीछे आप लगे हो ताकि उनकी लाइफ में वो तरक्की पाए बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट इन योर फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। वॉट्स योर सिक्स्थ हाउस? सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस के काम। सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे डील करते हो, रोग, ग्रीन, शत्रु। लेट्स फाइंड आउट। टॉरस, वेरी नाइस एनर्जी, ओके। जो भी आप सिक्स्थ हाउस से डील कर रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर आप रोग, ग्रीन, शत्रु से डील कर रहे हो तो उसमें उसको कैसे सॉल्व आउट करो बोल के न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लियर विजन हो रहा है। डे टू डे लाइफ में मुझे कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के आपको फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, माइंड में क्लैरिटी मिल रही है लाइफ के प्रति, ओके। बिकॉज जहाँ पर भी, क्योंकि आप यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो, डे टू डे लाइफ में आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग हो, तो उसमें आपको क्लियर विजन आता हुआ दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, देखने का नज़रिया बदल रहा है आपको सिचुएशन का, ओके। वेरी नाइस। व्हाट्स योर सेवंथ हाउस? सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर मैरिज पार्टनरशिप। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, इज योर सैजिटेरियस, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर आप वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पर योर पार्टनर, आपके पार्टनर में भी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या फिर कंट्रोलिंग पर्सन हो, ओके टॉरस। बिकॉज दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मैच्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना क्विक रिएक्शन करने वाले हैं, ओके। लव पार्टनरशिप या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो भी हो उसमें, ओके। बट सेवन्थ हाउस से रिलेटेड यू आर फोकस, अगर बिजनेस के मामले में बोला जाता है, यू आर फोकस इन योर बिजनेस, ओके। प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि इसीलिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ताकि आप अपने बिजनेस को एक ऊंचाई पे लेके जा सको। कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो बिजनेस में, अच्छा है, ओके। क्योंकि हर बिजनेस में, हर लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो उसमें तो प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है, स्ट्रैटेजी करनी ज़रूरत होती है, कैसे मुझे उस पर डील करना है बोल के। जस्ट लाइक दैट यू आर पावरफुल इन पार्टनरशिप, ऑल्सो लीडरशिप लोड निभा रहे हो, अच्छा है गाइस। एंड एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष, डेथ एंड रिबर्थ। व्हाट्स योर एट्थ हाउस? टू ऑफ कप का कार्ड है गाइस। सी मे भी शायद कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से आप लोगों की लाइफ में ना बॉन्ड हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं फैमिली के लिए ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी, दूरियां बढ़ गई थी, तो बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। आप लोग, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग आल्सो किसी के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आपके
सेविंग्स है। दिस इज़ योर सेकंड हाउस, दिस इज़ योर 8th हाउस। ओके, फैमिली को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो बॉन्ड बढ़ रहा है, और प्रॉपर्टी को लेके अगर कुछ ना कुछ वाद विवाद चल रहा था तो उसमें आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। तो इसीलिए आप पास्ट सिनेरियो को ना आप याद करते हुए दिख रहे हो कि कैसे क्या सही है क्या गलत है, वो ऑब्जर्व कर रहे हो नो, आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कि कैसे अपने प्रॉपर्टी को लिया जाए, कैसे स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो। डिसीजन लेना है, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, कैसे इमोशनल तौर से, बिकॉज दिस इज़ द कप का कार्ड है। ओके, रिलेशनशिप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8th हाउस से रिलेटेड, 2nd हाउस से रिलेटेड इमोशनली आप लोग फंसे हुए हो। होता है ना रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इमोशन आ जाती हैं, वैसा। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में अपनी प्रॉपर्टी को लेके फंसे हुए हो। ओके, व्हाट्स योर 9th हाउस? 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर फेथ, भरोसा, योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जर्नी ऑल्सो, योर हायर नॉलेज ऑल्सो। ओके, योर फादर का घर ऑल्सो। 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, देयर द सेलिब्रेशन। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप 3rd हाउस में यू स्टेबल हेयर, तो आप स्टेबल हो। मे बी शायद अगर कोई लॉन्ग टर्म जर्नी भी करना चाह रहा है तो भी हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ द पॉजिटिव कार्ड। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हायर नॉलेज ले तो भी सेलिब्रेशन हो रहा है, हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं, लोगों से मिलके बात करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज 9th हाउस से रिलेटेड जो भी आप चीज़ों से डील कर रहे हो उसमें आपको हैप्पीनेस मिल रहा है। ओके, फादर के साथ अगर अनबन चल रही थी तो फादर के साथ भी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, फीलिंग का ख्याल रख रहे हो, जो कि अच्छा है। ओके, 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। अगर कुछ लोग दूरियां हो गए थे, सेपरेट हो गए थे फैमिली के साथ में, तो फिर से रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आप स्टेबल हो 3rd हाउस से रिलेटेड। What's your 10th house? 10th house is all about your career, your status, your position. What's say? थोड़ा 10th हाउस रिलेटेड लक आपके फेवर में है, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बिकॉज लक आपके फेवर में है। जो भी आपकी डार्क पीरियड है ना 10th हाउस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, वो ख़त्म हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो गाइज इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो गाइज एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में समय का पहिया आपके फेवर में आए, लक आपके फेवर में आए। बिकॉज 10th हाउस से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। अगर आप एफर्ट डालेगो, जॉब स्विच करना भी चाहते हो तो एफर्ट डालें, स्विच हो रहा है। रेस प्रमोशन भी चाहते हो तो एफर्ट डालें, समय का पहिया आपके फेवर में, लक आपके फेवर में है। रेस प्रमोशन चाहते हो तो भी जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे नहीं मिल रहा था, वो पार्ट कंप्लीशन हो एंड फ्रेश तरीके से आपको रेज मिल रहा है। फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि लक आपके फेवर में है। Don't feel confused. Okay, what's your 11th house? 11th house is all about your desire. Okay, your wish fulfillment, your large group social networking. 5 of cup है। Why 5 of cup? मे भी शायद हो सकता है कि यूर इन द क्रॉस रोड डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, तो 11th हाउस से रिलेटेड जो भी आपके विश है, डिज़ायर है, कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे, तो इसलिए आप थोड़े से सैड होते हुए दिख रहे हो। ओके, बट जो भी है गाइस, दिस इज द माइनर आर्काना का कार्ड है। ओके, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। जहाँ पर भी फाइट कर रहे हो ना, जिस भी एरिया में आपके इमोशनल लॉस है उस पर काम कीजिए, क्योंकि समय का पहिया आपके फेवर में है। मे भी शायद इस महीने आप लोगों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट ना हो, आने वाले दिनों में हो जाएगी। ओके, मे भी शायद जो आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, उस पर आप देख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर ऑफर भी है आप लोगों के लाइफ में, तो काम करते रहिए अपने डिजायर को पाने के लिए। अपने फ्रेंड सर्कल को बना के रखिए ताकि आपके लाइफ में कोई ऑफर भी आए। ओके ओके, 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर 12th हाउस। सो मच कंफ्यूजिंग गाइस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कैसे मैं अपने खर्चों को कम करूं, कैसे मैं अपने जो भी 12th हाउस से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। खर्चों का कम करना है, खर्चे कम हो ही नहीं रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर कट ही रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, रोलर कोस्टर हो रहे हो। जो भी यहाँ 12th हाउस से रिलेटेड है ना गाइस,
ये कंफ्यूजिंग है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, खर्चों को लेके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे खर्चों को कम करना है, कैसे खर्चों को या फिर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है बोल के डे टू डे लाइफ में आप एफर्ट डालोगे तो। बिकॉज यहाँ पर ओवर थिंकिंग है खर्चों के प्रति, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि खर्चों को कैसे मैनेज करें। ये हॉस्पिटल के चक्कर कम हो ही नहीं रहे हैं, जस्ट लाइक डर किसी किसी के लिए, हर एक के लिए वो नहीं होता गैस। तो जो भी ये खर्चों का घर है उसमें आपको क्लैरिटी मिले। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे मैं ये खर्चों को ठीक करूँ, कैसे मैं ये मैनेज करूँ बोल के। यू हियर, ओके, दैट्स वाई आप यहाँ पर दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। फ्यूचर में कैसे मैं अपने लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपने लाइफ को सिक्योरिटी दूँ बोल के। ओके, 11th हाउस से रिलेटेड जो भी आपके डिज़ायर है वो मे बी शायद इस महीने पूरे ना हो, तो थोड़ा सैडनेस हो। तो गाइस एफर्ट डालते रहिएगा, सैड मत होइएगा। हियर इज़ द ऑफर है, और ये माइनर आर्कन है तो चेंज हो जाएंगे। ओके, हर हफ्ते हर महीने एनर्जी चेंज होती है, बिकॉज आप लोगों के लाइफ में लक फेवर में आ रहा है। बट जब तक आप एफर्ट नहीं, यहाँ पर फाइट चल रहा है और यहाँ पर कंप्लीशन है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि वो जो फाइट आप लोगों के लाइफ में चल रही है वो कंप्लीशन हो और समय का पहिया आपके फेवर में आए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। अगर आप बोलोगे कि आप लोगों की लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूँगी कि जॉब अपॉर्चुनिटी एफर्ट डालिए। आप लोगों के लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश स्टार्ट भी है, समय का पहिया जिस भी एरिया में आप एफर्ट डालोगे ना, वहाँ पर आपके लाइफ में समय का पहिया आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके, चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में। मनी को लेके आई डोंट फील कि मनी सिक्योर हो रहा है, क्योंकि मनी को लेके यहाँ पर आपकी सेविंग में आप पास्ट में जा रहे हो, और 8th हाउस से रिलेटेड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट 11th हाउस से रिलेटेड हैं, यू आर सैड, और जो खर्चों का घर है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो गाइस प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा ताकि आप अपने खर्चों को मैनेज कर पाओ और आप बैलेंस कर पाओ अपने खर्चों को। ओके, बिकॉज खर्चों का घर जो भी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, वॉइस मैसेजेस फॉर Taurus, look up, look forward, welcome new development for positive change। See, Taurus आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आगे बढ़िए, आगे देखिए, फोकस होइए अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति। ओके, देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में। वॉच दिस चेंज, ही पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में। आगे बढ़ते रहिए, नो मैटर व्हाट, बैलेंस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, faith in value, your value are guiding principle, use them to choose the way you live your life। see, faith in value guys, faith रखिए guys, faith रखिए कि जो आप faith रखिए अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में आप फंसे हुए हो। ओके, faith रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जिस भी एरिया में एफर्ट डाल रहे हो वहाँ पर आपके पॉजिटिव चेंजेस हों। ओके, जो भी आपकी वैल्यू आपके लिए मायने रखती है, किसी के लिए वैल्यू होता है लव लाइफ, किसी के लिए वैल्यू होता है मनी सिक्योरिटी, किसी के लिए वैल्यू होती है अपने जॉब करियर। फेथ रखिए, एफर्ट डालिए, देयर इज द पॉजिटिव चेंज। ओके टोरस, सो डोंट वरी, बैलेंस करके चलिएगा अपने इमोशन को, और जिस भी एरिया में आपके फाइट चल रहे हैं उसमें एफर्ट डालते रहिए, पॉजिटिव चेंज है। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव इन नाइट, टेक केयर।